Hello, good morning children. I welcome you all in Beta English Compulsory class. जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी दोनों बुक्स जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, दोनों बुक्स आपकी जो है कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब जो है आपका राइटिंग सेक्शन भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, राइटिंग सेक्शन में आपको मैंने सारा कंपोजिशन पार्ट जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो आता है, ठीक है, ये करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 आपका नोटिस पोस्टर, हालांकि मैंने तो सारा ही करवाया था आपको, बट अब जो है सिलेबस आपका कम हो गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमने नोटिस पोस्टर इनविटेशन एडवर्टीजमेंट्स आर्ग्यूमेंट, ठीक है, ये सब कर लिया। राइटिंग पार्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, फिर राइटिंग पार्ट का आपका जो सेकंड क्वेश्चन आता है डैट इज क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, वो मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, वो आपका रिपोर्ट का फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन का, ठीक है, ये मैंने आपको करवा दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 14 लेटर का आता है, वो मैंने आपको करवा दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 15 आपका जो है वो आर्टिकल स्पीच आता है, वो मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, ये सारा राइटिंग सेक्शन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। 3 सेक्शन में आपके पेपर आता है, सेक्शन ए बी सी, जिसमें सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन जो कि आपका पैसेज होता है। ठीक है, अब उस पैसेज में से बेटा आपको एक पैसेज आता है नोट मेकिंग और समरी का, वो मैं आपको ऑफलाइन क्लास में करवाऊंगी, बिकॉज उसमें क्या है, पैसेज पढ़कर और पैसेज चाहिए, पैसेज पढ़कर आपके सामने जब पैसेज होगा आप मेरे सामने करोगे तभी कर पाओगे। ठीक है, और फिर आपका जो है सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन आता है, राइटिंग सेक्शन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। फिर सेक्शन सी आपका बुक्स का आता है, जिसमें कि पोइट्री स्टेंजा वाइज क्वेश्चंस आपके, फिर दोनों बुक्स के चैप्टर्स, ठीक है, सारे मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। अब हम आपको जो है मैं आपको अब रिवीजन करवाऊंगी आपका राइटिंग पार्ट का। अब आपको बेटा क्या करना है कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले राइटिंग सेक्शन जब मैंने करवाया था तब करा नहीं है, ठीक है, तो वो आप जो है अब देख सकते हैं। ठीक है, नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। आप जो स्टूडेंट्स जैसे ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं, ठीक है, जैसे साइंस कॉमर्स के स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं, तो वो भी प्लीज़ बेटा ध्यान से देखिए, चाहे कोई भी पढ़ाए, बट आपको जो है जब भी रिवीजन करवाया जाता है तो बेटा प्लीज़ आप रिवीजन में थोड़ा सा अटेंटिव होकर और देखिए। ठीक है, अब देखो, नोटिस, नोटिस का मतलब क्या होता है? ठीक है, अ नोटिस इज अ प्रिंटेड और रिटन अनाउंसमेंट। नोटिस का मतलब होता है कोई भी लिखी हुई जो है अनाउंसमेंट करना, घोषणा करना। ठीक है, मतलब कि सूचना देना। नोटिस का मतलब होता है कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में सूचना देना। इट इज़ रिटन इन ऑर्डर टू इन्फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ये किसी एक के लिए नहीं होता है, किसी एक बंदे के लिए नोटिस नहीं कभी भी लिखा जाता है। मतलब कि जब हमें ज़्यादा जनों को, ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्म करना होता है तब नोटिस लिखा जाता है। अबाउट समथिंग डेट हैपन और इट इज़ अबाउट टू हैपन, जैसे कुछ हो चुका है, होने वाला है, कोई भी, ठीक है, चीज़, किसी भी चीज़ के बारे में हमें सूचना देनी है, ज़्यादा लोगों को सूचना देनी है, तब हमें नोटिस लिखते हैं हम। ठीक है, इट कुड बी एन अपकमिंग इवेंट। ये नोटिस जो है कोई भी आने वाली इवेंट के बारे में हो सकता है, कोई कंपटीशन के बारे में हो सकता है, लॉस्ट एंड फाउंड कोई खोया पाया के बारे में हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है केवल जस्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, केवल सूचना देना। ठीक है, तो नोटिस का मतलब मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा मैं इसको आपको फॉर्मेट बताऊंगी। ठीक है, तो बेटा आप फिर एग्जाम्पल जो है वो करवाऊंगी। ठीक है, अब थोड़ा सा आप फॉर्मेट की तरफ देख लीजिए। अब फॉर्मेट में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक बॉक्स ड्रॉ करना है। ठीक है, एक बॉक्स बनाना है, इसमें देख पा रहे हो आप कॉपी के अंदर, तो इस तरीके से आपको जो है एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, सबसे पहले ऊपर आपको नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल, मतलब कि जिस संस्था ने नोटिस जारी करा है, जो नोटिस दे रही है उस संस्था का नाम। जैसे कोई स्कूल की तरफ से नोटिस है तो यहाँ स्कूल का पूरा नाम आएगा कैपिटल लेटर्स में, जगह का नाम भी आएगा, जैसे अजमेर, जयपुर, जोधपुर, जो भी है। ठीक है, आए समझ में? कोई संस्था भी हो सकती है, कोई स्कूल की तरफ, जरूरी नहीं कि स्कूल की तरफ से ही नोटिस हो, कोई एकेडमी हो सकती है, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई सोसाइटी वाले हो सकते हैं। ठीक है, तो नोटिस तो किसी भी तरफ से हो सकता है। तो आपको यहाँ पर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल लिखना है। उसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पर आपको डेट लिखनी है। डेट किस दिन की लिखनी है? जिस दिन नोटिस लिखा जा रहा है उस दिन की डेट। बेटा एक एक वर्ड्स को आप प्लीज ध्यान से सुनना मेरे को। डेट उस दिन की आएगी जिस दिन नोटिस लिखा जा रहा है।
ठीक है, नोटिस लिखा जा रहा है उस दिन की डेट आएगी ये, ठीक है। ये नहीं कि मान लो कि कोई कंपटीशन हो रहा है स्कूल के अंदर या कोई प्रोग्राम होने जा रहा है, उसकी डेट नहीं आएगी, ये डेट उस दिन की आएगी जिस दिन हम नोटिस लिख रहे हैं। एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है डेट लिखते टाइम, डेट हमेशा आप जो भी प्रोग्राम के बारे में आप बताने जा रहे हो ना कि इस दिन ये प्रोग्राम होगा, इस दिन ये कंपटीशन होगा, या ये इस टाइम पर ये इवेंट होने जा रहा है, उससे आप 3-4 दिन 5-6 दिन पहले की डेट लिखोगे, क्योंकि सूचना देनी है, इन्फॉर्मेशन देनी है, एंड इन्फॉर्मेशन तो आपको जो है पहले ही देनी होती है, ठीक है। देन आफ्टर डेट वी हैव टू राइट नोटिस। अब ये बिल्कुल सेंटर में हमें लिखना है नोटिस, कैपिटल लेटर्स में NOTICE, नोटिस। देन नोटिस के बाद में आपकी हेडिंग, और हेडिंग शुड बी इन ब्रीफ, मतलब कि हेडिंग आपकी जो है ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, अबाउट 2-3 वर्ड्स में आपकी जो है कवर कर जानी चाहिए। जैसे कि मान लो कोई सेलिब्रेशन है, एनुअल फंक्शन सेलिब्रेशन है, तो एनुअल डे सेलिब्रेशन या एनुअल फंक्शन, ठीक है, आपका एनुअल फंक्शन 2020 2021, इस तरीके से आपको जो जिस भी रिगार्डिंग आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, नोटिस लिख रहे हो, उसकी हेडिंग आएगी। उसके बाद में अब आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है। इट शुड नॉट बी मोर देन 50 वर्ड्स। इसका मतलब इन्फॉर्मेशन आपकी 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 50 वर्ड्स से इसकी जो मैक्सिमम जो वर्ड लिमिट होती है बेटा वो 50 वर्ड्स होती है। इसमें आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। इन्फॉर्मेशन का मतलब आपको बताना है कि भाई ये चीज़ होने जा रही है, कब होनी, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको शामिल करनी है। इसमें आपको शामिल करनी है कि ये इवेंट या कंपटीशन ये होने जा रहा है, इस डेट को होने जा रहा है। जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो इस डेट से पहले पहले अपने नाम रजिस्टर करवा दें। जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको एक ब्रीफ के अंदर 50 वर्ड्स में लिखनी है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, ठीक है। जैसे ही आपकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है 4 to 5 6 लाइन्स में आपकी, उसके बाद में आप क्या करोगे, नीचे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पर नेम या सिग्नेचर ऑफ इशूइंग पर्सन, जिस बंदे ने नोटिस लिखा है, यहाँ तो संस्था का नाम आ जाएगा, यहाँ तो ऑर्गेनाइजेशन आ गया, स्कूल आ गया। अब इस स्कूल के अंदर किस पर्सन ने नोटिस लिखा है, ठीक है, इशू करा है, जारी करा है, उसका नेम या सिग्नेचर। जैसे मान लो सपोज करो अपने स्कूल में प्रिंसिपल मैम कर रहे हैं, तो यहाँ पर नाम क्या आएगा, मिसेस सुलेखा दीक्षित, या उनका सिग्नेचर, ठीक है। फिर उसके नीचे डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग पर्सन, इसका मतलब जिसका यहाँ नाम है ना उसी का यहाँ डेजिग्नेशन आएगा। डेजिग्नेशन का मतलब होता है पोस्ट, पद, कि स्कूल में उनकी पोस्ट क्या है। प्रिंसिपल है तो नीचे आप लिख दे से मिसेस सुलेखा दीक्षित प्रिंसिपल। अगर सर डायरेक्टर सर कर रहे हैं तो मिस्टर करमवीर सिंह बेनीवाल, उनकी पोस्ट क्या है, डायरेक्टर ऑफ स्कूल, डायरेक्टर है स्कूल के, ठीक है। अगर कोई स्पोर्ट्स टीचर कर रहा है तो यहाँ स्पोर्ट्स टीचर का नाम और स्पोर्ट्स टीचर, ठीक है। सेक्रेटरी, जो भी कोई भी कर सकता है, ठीक है, नोटिस कोई भी लिख सकता है, तो यहाँ उसका डेजिग्नेशन आएगा। तो ये आपका जो है फॉर्मेट है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेकर और इस फॉर्मेट को जो है आप ड्रॉ कर लेना, ठीक है, एक बार लिख लेना ताकि आपको पता रहे। अब बेटा मैं आपको एक इसका एग्जाम्पल बताती हूँ, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन पढ़िए आप। यू आर आशा आशीष, आपका नाम आशा या आशीष एक चीज़ है। बॉयज़ जो अज्यूम करके चलेंगे आशीष, गर्ल्स अज्यूम मान के चलेंगी आशा। यू आर आशा आशीष द हेड बॉय हेड गर्ल ऑफ सन इंटरनेशनल स्कूल। आपका पोस्ट आपको दे रखी है, आपका डेजिग्नेशन आपको दे रखी है, आपका नाम दे रखा है, आपकी डेजिग्नेशन दे रखी है। नाम आपको दे रखा है कि आपका नाम आशा या आशीष है, आप स्कूल के हेड बॉय या हेड गर्ल हो, ठीक है। तो ये चीज़ हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ काम में आएगी, यहाँ नीचे, जहाँ लिखने वाले का नाम और उसका मैंने बताया ना डेजिग्नेशन, दो चीज़ हमें मिल गई। ऑफ सन इंटरनेशनल स्कूल, कौन से डिपार्टमेंट का नाम आ गया, संस्था का नाम आ गया सन इंटरनेशनल स्कूल, ठीक है, स्कूल का नाम दे दिया जो कि हमें स्टार्टिंग में लिखना है। योर स्कूल इज गोइंग टू पब्लिश द एनुअल मैगजीन, आपके स्कूल में एनुअल मैगजीन पब्लिश होने जा रही है, कब, नेक्स्ट मंथ, अगले महीने आपके स्कूल में छपने जा रही है, मैगजीन छपने जा रही है। राइट अ नोटिस फॉर द नोटिस बोर्ड ऑफ योर स्कूल इनवाइटिंग स्टूडेंट्स टू सबमिट राइटअप्स। अब आपको क्या करना है, स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिए एक नोटिस तैयार करना है जिनमें स्टूडेंट्स के आपको नाम इनवाइट करने हैं कि जो भी इस मैगजीन में
राइटिंग्स आपका राइट अप्स का मतलब होता है मैगजीन के अंदर, आपको पता है ना बेटा, पोएम, कोई पोएम लिखता है, कोई आर्टिकल लिखता है, कोई स्पीच लिखता है, ठीक है। तो जो भी इसमें अपना कुछ भी राइटिंग लिखना चाहते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो अपने नाम लिखवा दें। ये आपका नोटिस है, ठीक है, क्वेश्चन है। अब देखो इसको बिल्कुल जैसे फॉर्मेट में मैंने बताया था उसी फॉर्मेट में देखो बॉक्स बना लेंगे पूरा, ठीक है। बॉक्स बनाने के बाद में ऊपर मैंने आपको बताया था नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सन इंटरनेशनल स्कूल। जगह का नाम मैंने नहीं लिखा, बिकॉज क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ दिया हुआ नहीं था। अगर यहाँ दिया हुआ होता जगह का नाम, सिटी का नाम, तो हम ज़रूर लिखते। डेट आ गई, किस दिन की डेट है ये उस दिन की डेट है जिस दिन ये नोटिस जो है वो लिखा गया है। अब देखो नोटिस डेट लिखने के भी दो तरीके होते हैं बेटा। एक है आपका April 17, 2020, दूसरा तरीका है 17 अप्रैल 2020। दोनों तरीके से आप डेट लिख सकते हो, चाहो तो 17 अप्रैल 2020 लिख लो, चाहो April 17, 2020 लिख लो। आया समझ में। देन आपका मैंने बताया था नोटिस लिखना है, ये फॉर्मेट है आपका। हेडिंग, नोटिस के नीचे क्या आएगी, हेडिंग। सबमिशन फॉर मैगजीन, अब आपको मैगजीन के लिए सबमिशन, आप चाहो तो अगर जिन बच्चों को इंग्लिश बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो वो थोड़ी सी हेल्प क्वेश्चन में से भी ले सकते हैं। जैसे इसमें राइटअप्स है ना, तो आप राइटअप्स फॉर मैगजीन, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। अब देखो, अब ये आ गया हमारा नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन डेट, देन नोटिस, देन आपका हेडिंग। अब हमें इंफॉर्मेशन देनी है। देखो इंफॉर्मेशन, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू पब्लिश इट्स एनुअल मैगजीन नेक्स्ट मंथ। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, हमें केवल उसको एक तरीके से लिखना है कि ये सब बच्चों को इन्फॉर्म करा जाता है कि नेक्स्ट मंथ हमारे स्कूल में जो है एनुअल मैगजीन पब्लिश होने जा रही है। ऑल दोज हु विश टू कंट्रीब्यूट कैन मेल देयर एंट्रीज टू sunmagazine@gmail.com और सबमिट बाय हैंड। अब देखो, जो भी बच्चे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, योगदान देना चाहते हैं अपने मैगजीन में, वो मेल भी कर सकते हैं। मतलब कि कोई भी जो मेल करना चाहे वो मेल भी कर सकते हैं अपने एंट्रीज। किस एड्रेस पर, sunmagazine@gmail.com, या फिर हाथ से भी सबमिट करवा सकते हैं लिख के, टू अंडरसाइंड पर्सन। अंडरसाइंड का पर्सन मतलब होता है जिस पर्सन के नीचे साइन है उस पर्सन को आप सबमिट भी करा सकते हो। इसका मतलब है जो भी बच्चे इस मैगजीन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अपना कोई भी जो है आर्टिकल वगैरह कुछ छपवाना चाहते हैं, वो मेल भी कर सकते हैं या फिर जो है बाय हैंड भी सबमिट करवा सकते हैं। किसको, अंडरसाइंड पर्सन, जिस व्यक्ति के नीचे, जिस पर्सन के नीचे साइन है उसको। लेटेस्ट बाय April 30, लेकिन किस डेट से पहले April 30, 2020। अब देखो यहाँ लिखने की डेट 17 थी। अब मतलब ये चीज़ आपको ज़रूर लिखनी है बेटा, कोई भी प्रोग्राम होने जा रहा है तो इससे पहले अपने नाम लिखवाओ, इससे पहले आपको ये करना है, ये चीज़ आपको ज़रूर देनी है, ठीक है। तो इस डेट से पहले आपको सबमिट करवाना है। यू कैन टेक एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस, आप अपने टॉप चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी टॉपिक लिख सकते हो। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट योर रिस्पेक्टिव क्लास टीचर, अगर और ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप अपने क्लास टीचर से कॉन्टैक्ट कीजिए। पूरी इन्फॉर्मेशन होगी आपकी 50 वर्ड्स में। अब देन ये हमें दे रखा था, किसने लिखा है, आशा या आशीष ने। हेड डिजिग्नेशन दे रखी है, हेड गर्ल या हेड बॉय। आया समझ में बेटा। तो इस तरीके से आपको करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर ये वर्क कर लिए। मैं अभी भी बोल रही हूँ, चाहे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, चाहे न्यू स्टूडेंट्स हैं, चाहे कॉमर्स है, आर्ट्स है, साइंस है, तीनों फैकल्टी के बच्चे करना है। जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं, चाहे ऑनलाइन ले रहे हैं, चाहे कोई भी स्टूडेंट्स है, आपको जो है ये सारा वर्क करना है। ओके स्टूडेंट्स, फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है, यू कैन आस्क मी योर क्वेरीज ऑन माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। यू कैन कॉल मी, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो और मैसेज भी कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।